जो है वह कहाँ से बना, तो ग्रामेरी वर्ड से बना, जो कि एक फ्रेंच लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? फ्रेंच लैंग्वेज। और फ्रेंच लैंग्वेज ग्रामेरी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? द ग्रीक लैंग्वेज ग्रामेटिकी टेक्ने से हुआ। क्लियर? ग्रीक लैंग्वेज ग्रामेटिकी टेक्ने से हुआ। तो अब आपको पता चल गया ग्रामर का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट ग्रामर कम्स फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज ग्रामेरी। मतलब ग्रामेरी शब्द, ग्रामेरी वर्ड से ग्रामर शब्द की उत्पत्ति हुई। और यह ग्रामेरी जो वर्ड है, जो शब्द है, वह कौन सा लैंग्वेज है? तो फ्रेंच लैंग्वेज है। क्लियर? अब आपसे एक क्वेश्चन कर सकता है कि भाई हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्वेश्चन हो सकता है हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मतलब अंग्रेजी व्याकरण के जनक कौन थे, पिता कौन थे? तो इनका आंसर होगा लिंडले मुर्रे। लिंडले मुर्रे इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्लियर? इंग्लिश ग्रामर के जनक कौन थे? लिंडले मुरे। ठीक है। अब ग्रामर की उत्पत्ति पता चल गया आपको कि ग्रामर शब्द कहाँ से आया, इसके फादर कौन है। अब आपसे कहा जाता है कि व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर कहते किसको हैं, व्याकरण कहते किसको हैं। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जिसका अर्थ क्या होता है कि आर्ट्स ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग, मतलब लिखने और बोलने की कला को ही व्याकरण कहते हैं। तो इसको डिफाइन कीजिएगा। ए ग्रामर इज एन आर्ट, ए ग्रामर इज एन आर्ट थ्रू which we learn how to read, write and speak English correctly। मतलब ग्रामर वह भाषा है जिसके माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलना सीखते हैं। तो यहाँ लैंग्वेज आ गया, भाषा की बात कर गया। पढ़ना एक भाषा हो गया, बोलना एक भाषा हो गया। तो ग्रामर की उत्पत्ति यहाँ लैंग्वेज से किया गया। तो इसको हम कह सकते हैं, इसका दूसरा डिफिनेशन हो सकता है कि ग्रामर इज ए बुक ऑफ रूल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर इज ए बुक ऑफ रूल ऑफ लैंग्वेज। भाषा के नियमों के किताब को व्याकरण कहते हैं। भाषा के नियमों के किताब को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब इस सारे डिफिनेशन को याद ना करके हम शॉर्ट फॉर्म अपना लेंगे। G इज इक्वल टू R of L, G is equal to R of L, G for grammar, R for rule of L for language। मतलब ग्रामर इज इक्वल टू रूल ऑफ लैंग्वेज। ये सारा डिफिनेशन
याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आता है कि भाई ग्रामर का तो डिफिनेशन पढ़ लिए हैं, अब हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखिएगा एक क्वेश्चन बना के, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 10 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर दीज आर फ्लोइंग, दीज आर फ्लोइंग। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो व्याकरण 10 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। जो क्या है, निम्नलिखित है, मतलब नीचे दिया गया है। तो ग्रामर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 10 प्रकार के होते हैं। अब 10 प्रकार में कौन कौन सा होता है उसको हम लोग लिखेंगे। तो पहला नंबर ग्रामर होता है कॉम्पिटेटिव, जिसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव ग्रामर का अर्थ होता है तुलनात्मक व्याकरण, तुलनात्मक व्याकरण। दूसरा नंबर आता है जेनरेटिव ग्रामर, जेनरेटिव ग्रामर का अर्थ होता है उत्पादक व्याकरण। तीसरा नंबर आता है मेंटल ग्रामर, जिसका अर्थ होता है मनोवृत्ति व्याकरण। चौथा नंबर होता है पेडागोगिकल ग्रामर, पेडागोगिकल ग्रामर, इसका अर्थ होता है शैक्षणिक व्याकरण, शैक्षणिक व्याकरण। पांचवा नंबर क्या होता है, परफॉर्मेंस ग्रामर, परफॉर्मेंस ग्रामर का अर्थ होता है प्रदर्शनशील व्याकरण, प्रदर्शनशील व्याकरण। क्लियर। छठा नंबर होता है रेफरेंस, 6 नंबर क्या होता है, रेफरेंस, रेफरेंस ग्रामर, जिसका अर्थ होता है संदर्भ व्याकरण। सातवां नंबर होता है यूनिवर्सल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर का अर्थ होता है विश्वव्यापी व्याकरण। आठवां नंबर होता है ट्रेडिशनल ग्रामर, जिसका अर्थ होता है पारंपरिक व्याकरण, पारंपरिक व्याकरण। नौवां नंबर होता है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, जिसका अर्थ होता है परिवर्तनशील
परिवर्तनशील व्याकरण। और 10वां नंबर होता है थ्योरेटिकल ग्रामर। थ्योरेटिकल ग्रामर जिसका अर्थ होता है सैद्धांतिक व्याकरण। तो देखिए ये ग्रामर के 10 गो टाइप्स हो गए हैं। और इस 8वां नंबर जो ऑप्शन लिखा गया है ट्रेडिशनल ग्रामर, इसी को हम स्कूल या कॉलेज ग्रामर भी कह सकते हैं। स्कूल या कॉलेज ग्रामर जो हम सभी पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, यही कहलाता है। यही सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल ग्रामर ही हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कोई भी ग्रामर्स के बुक हम लोग पढ़ते हैं वह सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार ही बनता है। ट्रेडिशनल ग्रामर के अंतर्गत ही सारे ग्रामर्स के बुक को बनाया जाता है, बाकी इस सब को नहीं। इसकी ज़रूरत आगे पड़ती है। और इसी ट्रेडिशनल ग्रामर के अंतर्गत टेंस, वॉइस, नारेशन, क्वेश्चन टैग, रिमूव टू, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितना चीज़ हम लोग ग्रामर के अंदर जो पढ़ते हैं, आर्टिकल, केस, नंबर, जेंडर, ये सारा इस ट्रेडिशनल ग्रामर के अंतर्गत ही आता है। तो यही ट्रेडिशनल ग्रामर को हम लोगों को पढ़ना है, जो ट्रेडिशनल ग्रामर और किस नाम से जाना जाता है, तो या आप स्कूल या कॉलेज ग्रामर के नाम से भी कह सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रामर जो शब्द बना GRAMMAR, इस वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लिखेंगे फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर। G फॉर क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ का अर्थ होता है विकास। R फॉर रियल, वास्तविक। A फॉर एप्टीट्यूड, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। M फॉर मैन्स, मानव का। M फॉर माइंड, मतलब दिमाग, जिसको मस्तिष्क भी कहते हैं। A फॉर एम्पल, मतलब प्रचुर या पर्याप्त। प्रचुर या पर्याप्त। और R फॉर रेंज, मतलब क्षेत्र। ये हो गया G फॉर ग्रोथ, जिसका अर्थ होता है विकास। R फॉर रियल, वास्तविक। A फॉर एप्टीट्यूड, ज्ञान। M फॉर मैन्स, मानव का। M फॉर माइंड, दिमाग। A फॉर एम्पल, प्रचुर या पर्याप्त। और R फॉर रेंज, जिसका अर्थ होता है क्षेत्र। अब इसकी फुल फॉर्म से डिफिनेशन एक क्रिएट हुआ। कौन सा डिफिनेशन क्रिएट हुआ और क्या डिफिनेशन क्रिएट हुआ, तो उसको लिखिएगा। डिफिनेशन कहता है ग्रामर इज द ग्रोथ ऑफ, ग्रामर इज द ग्रोथ ऑफ रियल एप्टीट्यूड of man's mind in an ample range। देखिए ग्रामर में इसका सारा फुल फॉर्म आ गया। G फॉर ग्रोथ, R A M, फिर M A और R, GRAMMAR, ग्रामर बन गया। तो इसके फुल फॉर्म से एक डिफिनेशन क्रिएट हुआ कि ग्रामर इज द ग्रोथ ऑफ रियल एप्टीट्यूड ऑफ मैंस माइंड इन एन एम्पल रेंज। इसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग्स होता है पर्याप्त क्षेत्र में
मानव के दिमाग के वास्तविक ज्ञान के विकास को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। मतलब मनुष्य अपने दिमाग को जितना ज़्यादा सोचेगा, जिस क्षेत्र में वह अपने माइंड को जितना ही ज़्यादा डेवलप करेगा, और उसका रिजल्ट जो उसको मिलेगा, जब आप सोचिएगा तो रिजल्ट आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो वह एक आपके लिए ग्रामर मतलब भाषा शब्द का यूज हो गया। तो इसी वजह से इसके फुल फॉर्म से ये डिफिनेशन बना, और डिफिनेशन कहता है कि ग्रामर इज़ द ग्रोथ ऑफ रियल एप्टीट्यूड ऑफ मैंस माइंड इन एन एम्पल रेंज, जिसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग्स होता है पर्याप्त क्षेत्र में मानव के दिमाग के वास्तविक ज्ञान के विकास को क्या कहते हैं? हम व्याकरण कहते हैं। क्लियर? तो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके आगे कहता है कि भाई ग्रामर का डिफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रामर इज़ द रूल ऑफ बुक। ग्रामर जो होता है, व्याकरण जो होता है, वह क्या होता है? भाषा है। कैसा भाषा है? कि नियमों के एक भाषा है जिसका एक रूल रेगुलेशन बनाया जाता है। जो डिफिनेशन हम लोग पहले पढ़े हुए थे कि ग्रामर इज़ द बुक ऑफ रूल ऑफ लैंग्वेज, मतलब नियमों के भाषा के किताब को व्याकरण कहते हैं। तो भाई भाषा किसको कहते हैं? व्हाट इज़ लैंग्वेज? भाषा। इसका डिफिनेशन लिखिएगा, लैंग्वेज इज अ मीन थ्रू, लैंग्वेज इज अ mean through which we express our feeling, which we express our feeling। मतलब भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड भाषा। अब बोल कर करें या लिख कर करें, जो मेरे मन में उत्पन्न होता है उसी चीज़ को तो हम बोलते हैं या फिर लिख कर समझाते हैं। तो यह भाषा क्लियर हो गया। तो इसका एक दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कि लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ एक्सप्रेशन, लैंग्वेज is a mean of expression। मतलब भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, अभिव्यक्ति का साधन है। अब व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन? अभिव्यक्ति किसको कहते हैं? एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? तो इसको डिफाइन कीजिएगा। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कहता है when we express our feelings, when we express our feelings in an oral language, in an oral language, if is called एक्सप्रेशन। जब हम अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के सामने बोलकर व्यक्त करते हैं या मौखिक भाषा में व्यक्त करते हैं तो क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति कहलाता है, मतलब एक्सप्रेशन कहलाता है। एक्सप्रेशन का शॉर्ट डिफिनेशन हम कह सकते हैं, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एन ओरल लैंग्वेज, एन ओरल लैंग्वेज। अब डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे माइंड में रखना है कि एक्सप्रेशन कहते हैं किसको हैं? तो ओरल लैंग्वेज मतलब मौखिक भाषा या लिखित भाषा को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसको हम बोलकर व्यतीत करते हैं। क्लियर? अब आता है लैंग्वेज।